नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल और सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल अख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और उनमें कुछ छोटे और बास बड़े हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में फरिश्तों के परों, फरिश्तों की कदोकामत, फरिश्तों की ज़रूरियात, फरिश्तों की तादाद और फरिश्तों की ताकत और आखिर में फरिश्तों की मौत के बारे में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले फरिश्तों के परों के बारे में बात करते हैं। फरिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600-600 पर हैं। कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद यानी पैगंबर बनाने वाला है। नाज़रीन, बाज़ रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। नाज़रीन, अगर फरिश्तों की कदोकामत के बारे में बात करें तो वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कदोकामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाजत दी गई है जिसके पांव नस्ब से निचली 7वीं जमीन में है और उसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। और फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहां भी है और जहां भी हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं फरिश्तों की जरूरियात के बारे में। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इसी तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज किया। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है जिसमें है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम के लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावल नहीं किया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख तकलीफ, थकावट और इक़्तिहाद से दूर रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसी अल्लाह का है और जितने उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना ही थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। नाज़रीन, फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए जमीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के लिए हुक्म के बगैर नहीं उतरते। नाज़रीन, अब बात करते हैं फरिश्तों की तादाद के बारे में। फरिश्तों की तादाद कितनी है उसके बारे में कोई तफसील नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लिए लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। नाज़रीन, फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल अख्तियार करने के लिए वाक़यात जरूर मिलते हैं जिनसे ये अंदाजा हो सकता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी अख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान न पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। नाज़रीन, अब आप लोगों को फरिश्तों की ताकत के बारे में बताते हैं कि फरिश्तों में कितनी ताकत है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहां के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
वहाँ के लोगों ने जुल्म जबर की इंतहा कर दी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो उस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है और उन्होंने आपके खिलाफ इकदाम किया। वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप उन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। नाज़रीन, इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूं जिनसे ये पीस जाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। इसके अलावा फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी पेशी या सुस्ती और कहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और उसे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं फरिश्तों की मौत के बारे में। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल बिल्कुल नहीं। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं, लेकिन उसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक, जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो वो फरिश्ते भी मौत से दो चार हो जाएंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा न रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, जमीन पर जो है सब फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है